स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने वैष्णवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु विपते वृक्षगोपीकांता राधा कांता नमस्ते तत्कांचन गौरांगी शिरादेवी नमस्ते युष्पांग सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय नियतन वासाय मित्र करुणात्मनि वरदोष गुरुवाभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। या स्वामी भवानी समम अधार्मिकम संसारी नाम करुण पुराण गुणम व्यासम गुरु नाम। हरे कृष्ण। तो ओके, सुमेश चेतन को आप डिस्प्ले कर सकते हो बस। सेवनटीन 17 नंबर 17। तो 16 तक हमारा वो था विराट रूप का डिस्क्रिप्शन, तो वो हम लोग कर आपने चुके भी थे। बोला था याद करवाएं। आपने बोला था प्रभु जी याद करवाएं कि पुरुष सुक्त की पुष्टि कैसे हो रही है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कैसे वो पुरुष की पुष्टि कैसे होती है। सो जस्ट एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाइए, मैं डिस्प्ले करता हूँ उसको। इसको डिस्प्ले करता हूँ, कोई डिवोटी बता सकता है कैसे उसको सीधा करते हैं। ओके, इसको सीधा करना किसी डिवोटी को पता है कैसे इसको वो कर सकते हैं टर्न। तो जी ये यहाँ पे रोटेट व्यू का ऑप्शन होगा ये। रोटेट व्यू, हाँ, रोटेट का ऑप्शन होना चाहिए। ये तो शेयर है, इसके आगे ये जो लग रहा है ये रोटेट लग रहा है, तो इसके बाद कौन सा? सेटिंग्स के बाद में ये रोटेट लग रहा है। दिस इज पीडीएफ फाइल ना प्रूफ। हाँ हाँ, ये देखिए ये नीचे डिस्प्ले में है ये रहा। ये नीचे में कहाँ शायद है? हम्म, हम्म, ओके, मैं क्या करता हूँ वर्स्ट केस में उसको वर्ड में चेंज करके कर देता हूँ। तो जस्ट 5 मिनट हो ये जाइए कि मैं रोटेट
रोटेट हो जाता है इसमें। हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। आप कौन सा पीडीएफ से खोल रहे थे? वेट, आई विल जस्ट ओपन सम पीडीएफ। इस पीडीएफ रीडर प्रो। See, I am actually using Acrobat Document Reader. उसमें ना आपका साइड में वो रोटेट का एक ऑप्शन दिखाता है। इसमें ये देखता हूँ यहाँ पर कोई है रोटेट ऑप्शन है। चलिए बस कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ उसको, हाँ आप थोड़ा सा मे बी पॉज इट फॉर सम टाइम रिकॉर्डिंग। तो मैं ये सब प्रार्थना है कौन सी, सहस्र शीर्षा, यस यू कैन स्टार्ट। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सा भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत सांगुलम। तो ये 2.5.35 के करस्पॉन्डिंग है। तो जहां पे वो लिखा हुआ सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, सहस्र शीर्षा मतलब उनके हजारों सर है, किसके, उस पुरुष के। सहस्र आक्षा उनकी बहुत सारी आंखें हैं, सहस्रपात उनके बहुत सारे पैर हैं। और सेम चीज यहाँ पे भी दी हुई है भागवतम के 2.5.35 में। सहस ओरु, उरु मतलब होता है उरु मतलब जांगे, अंग्री मतलब पैर, बाहु हाथ, अक्षः सहस आनंद, शीर्षवान, शीर्षवान मतलब इतने सारे सर है उनके, हजारों सर हैं। तो इस तरह से सेम चीज वहां लिखी हुई है। So that Purusha pierced the universe and went outside. There he resided with 1,000 legs, feet, arms, eyes, faces and head. तो इस सेम मीनिंग है। फिर जो लिखा हुआ है सा भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो 35 नंबर श्लोक में क्या दिया हुआ है, सा एव पुरुषस् तस्माद् अंडम निर्भिद्य निर्गतः। जो हमने एंड में डिस्कस किया था कि वो ब्रह्मांड से बंधे नहीं है, वो ब्रह्मांड से थोड़े से ज्यादा है। तो सेम चीज यहां भी दी हुई है, अत्यतिष्ठत 10 अंगुलम, वो ब्रह्मांड से 10 अंगुल ज्यादा है। बेसिकली वो इंडिकेटिव है कि वो ब्रह्मांड से बंधे हुए नहीं है। फिर अगला जो हमारा इसका पुरुष सूक्त की प्रेयर है, पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम तामृतत्व शेषानः यद अन्येन तिरोहति। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो श्लोक है हमारा भागवतम में वो है 2.6.16 में दिया हुआ है, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवस्य च यत्। तो ये जो पुरुष हैं ये भूतम पहले भी थे, अभी भी है, हाँ भव्यम, भव्य मतलब बाद में है, और भवच तो अभी भी है, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तो ये सेम चीज वहां दी हुई है, पुरुष एवेदेकम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। भूतम मतलब पहले थे और भव्य मतलब बाद में होंगे। तो सेम चीज हम देखते हैं भागवतम के 16 नंबर श्लोक से करस्पॉन्डिंग। फिर उतामृतम त्रि शेषानः यद अन्येन तिरोहति। तो वो किसी करस्पॉन्डिंग है, सो अमृत शेषो मर्तम अन्नम यद अत्यगात। So he is the Lord of spiritual bliss beyond material existence because he surpasses material happiness. तो वो किसके बने हुए हैं, आध्यात्मिक आनंद के बने हुए हैं और इस संसार के परे हैं। फिर जो तीसरा श्लोक है, एतावान अस्य महिमा तो जागाम चा पुरुषः। तो उसका किसका क्या पैरेलल है, महिमा ततो ब्रह्मन पुरुषस्य द्वितीयः, सेम मीनिंग है। और उसका मीनिंग इस तरह से कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, ओके हाँ, सो द पावर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज अनलिमिटेड।
उनकी जो महिमा है वो कैसी है, दुरक्तया, मतलब उसको समझना बहुत मुश्किल है। और सेम चीज यहां दी हुई है पुरुष सूक्त में, एतावान अस्य महिमा तो ज्यायाम चा पुरुष, सेम चीज दी हुई है। फिर ये दिया हुआ है पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपाद अस्सामृतम दिवी, तो सेम चीज 19 नंबर श्लोक में है भागवतम में 2.6.19, पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदुः अमृतम क्षेमम अवयम त्रिमूर्धो अध्याति मूर्धसु। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया हुआ है। तो जिनको पता है, जिन लोगों को पता है कि जो भगवान है हम सब उनके अंश हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान के जो चरण है वो उनकी हर जगह रक्षा करते हैं। तो पुंसा सितो पदो विदुहु, तो जो बुद्धिमान, विदु मतलब बुद्धिमान लोग हैं, उनको पता है कि भगवान के जो चरण है वो हर जगह रक्षा करते हैं। और ऐसे भगवान जो है वो कैसे हैं, अमृतम, अमृतम मीन्स मृत्यु की परे या फिर इटर्नल। वहां पर और क्या क्या है उस जगत में, जिसके बारे में क्या बताया है, त्रिमूर्धनो, हाँ, जो तीनों गुणों के परे है वो जगत, जहां पे भगवान रहते हैं वहां पे क्या क्या है, एक तो अमृत है, दूसरा क्षेमम, क्षेमम मीन्स वहां प्रोटेक्शन रहती है हर तरह से, किसी तरह का प्रोटेक्शन किससे रहती है, यहाँ पे प्रभुपाद ने जो लिखा है वो है सिकनेस, किसी तरह की वहां पर कोई रोग नहीं है। फिर अभयम, वहां पर किसी भी तरह का भय नहीं है। इस तरह से त्रिपाद विभूति के बारे में जो लिखा हुआ है पुरुष सूक्ता में, सेम चीज लिखा है भागवतम में, तो सिमिलर वर्स एकदम। तो देखते हैं हम देख सकते हैं इवन वर्ड्स काफी सेम। त्रिपाद यहां दिया हुआ है, त्रिमूर्धनो यहां दिया हुआ है, अस्सामृतम यहां दिया है, अमृतम क्षीमम यहां दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट वर्ड्स भी सेम ही है, तो सेम रेपिटेशन है। फिर क्या लिखा है, त्रिपाद ऊर्ध्वा उदयत पुरुषः पादो अस्येह भावत भवात् पुनः ततो विश्वान् विक्रमामत् सासना नसने अभी। तो त्रिपाद ऊर्ध्वा उदयत पुरुष की तुलना की गई है पादास्तरयो बहिष चासन अप्रजानानाम च आश्रमः, कि इस भौतिक जगत के परे एक त्रिपाद विभूति है, उसको प्रपाद बोलते हैं ना, एक पाद विभूति। एक पाद विभूति कौन सी है, 1/4 जो कि भौतिक जगत है, और त्रिपाद विभूति कौन सी है, जो आध्यात्मिक जगत है। तो इस तरह से एक आध्यात्मिक जगत है जहां पर लोग कैसे हैं, अप्रजानाम या आश्रम, साधारण प्रजा नहीं है, वो कैसे सोल है, वो आध्यात्मिक पुरुष वहां पे रहते हैं। तो उन लोगों का जगत है वो कौन सा है, त्रिपाद विभूति है। ततो विश्वान वक्रामत ससाने नसने अभी, तो उसकी तुलना इससे की गई है। अच्छा हाँ, उसके पहले पादो असेह भावात पुनः अंतस, इसकी तुलना की गई है अंति त्रयोस त्रि अपरो ग्रह मेदो अबृहत वृतः। तो एक मिनट हो इसको कंप्लीट करके। तो वहां पर कौन रहता है, जिन्होंने अभ्रत व्रत रखे हुए हैं, बड़े बड़े व्रत रखे हुए हैं, तो ऐसे लोग वहां पर रहते हैं। ओके, तो इस तरह से दो तरह के पथ हैं, कौन कौन से, ग्रह में दो मतलब एंजॉयमेंट का पथ, और दूसरा पथ कौन सा है, बृहद व्रत, जो बोलते हैं संन्यास का पथ या फिर वैराग्य का पथ। तो जो लोग
अज्ञान में फंसे रहते हैं वो लोग भोग का पथ लेते हैं, और जो ज्ञानी ज्ञानी होते हैं वो निर्वाण का पथ, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष का पथ, उसको धारण करते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है, ततो विश्वन विक्रमात् शासने नसने अभी, उसकी तुलना की गई है सृष्टि विचक्र में विश्वन शासनासने उभे, मतलब दोनों पथों के संरक्षक कौन है, वो भगवान ही है। तो भले ही संसार में कोई भोग करता है या फिर संसार में से ऊपर आने की कोशिश करता है, दोनों के आश्रय कौन है, उसके आश्रय यही भगवान है। ये देखते हैं हम चारों श्लोक जो है ये भागवतम में लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं। इस पुण्य मूर्ति माधे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु ये जो त्रिपाद विभूति जो है अभी आपने बताया, आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, जब हम ये कहते हैं तो डू वी मीन बाय होल स्पिरिचुअल स्काई, मींस वैकुंठा, गोलोका एंड ब्रह्मज्योति इवन? यस पूरा यस, स्पिरिचुअल स्काई हम त्रिपाद में बोल रहे हैं ना? हाँ, ठीक है प्रभु, ओके थैंक्स, आई हैव अ तो सब कंफ्यूजन आता है। थी मेरे को। मेरे को था कि ब्रह्मज्योति को कहीं अलग तो नहीं बोल रहे, नहीं, होल ऑफ द नहीं स्पिरिचुअल नहीं, स्काई। पूरी स्पिरिचुअल स्काई को त्रिपाद विभूति बोलते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति, वैकुंठ जी और जी जी, गोलोक एंड सब। गोलोक। ओके प्रभु, थैंक्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, ये सुधांशु जी। प्रभु जी 3/4 और 1/4 का क्या मतलब हुआ? अगर यूनिवर्स का साइज इनफाइनाइट हो तो 1/4 और 3/4 इनफाइनाइट ही नहीं आता है, यहाँ क्या भाव है कहने का? हाँ देखिए, इंडिकेटिव है, इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो ये भौतिक जगत है इससे बहुत ज्यादा बड़ा आध्यात्मिक जगत है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। जैसे भगवान के बारे में भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो पहला हमारा पुरुष सूक्त प्रार्थना जो है ना, अत जी कौन सा, जैसे अतिष्ठत दशांगुलम, कहाँ गया, अतिष्ठत दशांगुलम, ये लिखा है अतिष्ठत दशांगुलम, ये दिया हुआ है, ये देखिए। तो मतलब भगवान 10 अंगुल ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ा कि लिटरली 10 अंगुल ज्यादा है। अच्छा जी, इसका मतलब कहने का सर ये इंडिकेटिव है कि ये जो भगवान है ये ब्रह्मांड से भी बढ़कर है, ब्रह्मांड से छोटे नहीं है, तो इंडिकेटिव है। जैसे इवन हम लोग बोलते हैं ना, केस आगे सतर्भाग से सतभाग सतता, मतलब अगर आप जी जी जी, केस के अग्रभाग को 100 भागों में डिवाइड करेंगे फिर उसको 100 में करेंगे, मतलब 10,000, वो आत्मा का साइज है। आत्मा, लेकिन आत्मा का ठीक है, साइज तो ठीक, आध्यात्मिक है ना, वो तो भौतिक है नहीं। तो हम कोई भी माइक्रोस्कोप से ढूंढेंगे तो हमको आत्मा नहीं मिलेगी, ठीक है, वो सिर्फ इंडिकेटिव है कि ये बहुत सूक्ष्म है आत्मा, ये भी इंडिकेशन। ठीक है, थैंक यू हरे कृष्ण। ओके, जस्ट अ मिनट, तो फिर मुझे थोड़ा सा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इसको बाकी श्लोक को भी दिखाने के लिए। सो एक मिनट और। पता नहीं क्या आपको डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहा है क्या? प्रभु जी ये इन्वर्टेड सा है। यस ओके ओके, डिस्प्ले हो रहा है। गलत चीज डिस्प्ले हो रही है, मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, उसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट्स में आ गया, स्क्रीनशॉट्स अब आया इसमें, अभी दिखाई दे रहा है? यस प्रभु जी, अभी ठीक है। थैंक यू। तो फिर इस तरह से ये वाला जो है आपका श्लोक, यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो अस्यासीत् आज्यम ग्रीष्म इद्मः शरद्वहि। तो उसमें जो यद पुरुषेण हविषा है इसकी तुलना की किससे की गई है, इति संवृत संभारः पुरुषा वयवेर अहम।
और फिर देव यज्ञम अतन्वता, इसकी तुलना की गई है तद एव पुरुषम यज्ञम चेने वाज्यम ईश्वरम। उसकी जो मीनिंग है वो इस तरह से है, जो भी भगवान के अलग अलग हिस्से हैं उससे मैंने क्या किया, भगवान के लिए यज्ञ किया। तो ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और ये सेम चीज पुरुष सूक्त में दी हुई है कि ब्रह्मा जी ने अल्टीमेटली क्या किया था, ब्रह्मा जी को जब भगवान के दर्शन हुए उन्होंने सोचा भगवान की पूजा करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, पर उन्होंने देखा संसार में भगवान विष्णु के अलावा कुछ है ही नहीं। तो उनका जो नाभि कमल है, नाभि में से जो कमल निकला है, उसी के हिस्सों से उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया। तो वही इस श्लोक में इंडिकेटेड है, जो कि पुरुष सूक्त में भी आता है। फिर 8 नंबर श्लोक है जो पुरुष सूक्त का। ताम यज्ञाम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयाजंत साधारस्यश्च ये। तो तेन दे, इसका पुरुषम जातम अग्रतः, इसकी तुलना की गई है ततस्ते भारताय में प्रदानाम पतयो नवा। और तेन देवा अयाजंता, इसकी तुलना की गई है अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता, कि उसके बाद में 9 प्रजापति ना, जिन्होंने अपने ध्यान के द्वारा भगवान की पूजा की, तो जो 9 प्रजापति थे उन्होंने भगवान की अपने ध्यान में पूजा की, जिसकी ध्यान ये मिली है। ठीक है, तो ये इसमें था। फिर 13 नंबर श्लोक। ब्राह्मणो अस्समकम आसीत् बाहु राज्ञा राजन्या कृतः गुरु तदस्य च वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ये वो विराट रूप हैं जो वर्णाश्रम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो उसका भागवत में क्या दिया हुआ है, पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा छत्रम एतस्य भावः बाहवः पुरुवोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्याम शूद्रो विजायतः। तो ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, जो ब्राह्मण है वो इन विराट पुरुष के कौन है, मुख है। बाहु राजन्याकृतः, और जो बाहु है उनके मतलब हाथ है, वो क्या है, वो राजन, राजन अर्थात राजा लोग हैं। भागवतम में सेम चीज कह दी है, पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा, उनका जो मुख है वो कौन है, ब्राह्मण है। छत्रम एतस्य बाहवा, सेम चीज, बाहवा मतलब हाथ, क्षत्रिय कौन है, उनके हाथ है। फिर उरु तदस्य यद वैश्यः, जो उनकी जांघें हैं वो कौन है, वैश्य है। और सेम चीज यहाँ क्या दी हुई है, उर्वोर वैश्यो भगवतः, तो जो भगवान है उनके उरु अर्थात जांघें कौन है, वैश्य है। और शूद्र के बारे में क्या लिखा है, पद्भ्याम शूद्रो अजायतः, सेम चीज यहाँ के दिए भागवतम में, पद्भ्याम शूद्रो व्यजायतः, तो जो शूद्र है वो भगवान के चरणों से आए। और इसका मतलब क्या है, क्योंकि भगवान पवित्र है तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके सब कैसे पवित्र है। क्यों पवित्र है, क्योंकि भगवान पवित्र है। तो उस तरह से वर्णाश्रम भी, तो वर्णाश्रम एक रूप है किसका, या फिर एक विराट रूप वर्णाश्रम को इंगित करता है, जो कि पुरुष सूक्त में भी आता है और में भी आता है। आई होप क्लियर होगा। किसी कोई क्वेश्चन वही पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अगले श्लोकों में चलेंगे। तो एनीवेज मैंने खासकर ये क्यों दिखाया, क्योंकि खासकर अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो विष्णु कांची में भी वो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ये सब प्रार्थनाएं करते हैं, शिव कांची में भी करते हैं। तो वहां पर जो शिव के भक्त को क्या बोलते हैं, ये शिव के लिए है, और जो भगवान विष्णु के भक्त को क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु के लिए है, और आपस में युद्ध चलता रहता है। लेकिन अगर आप भागवतम में देखें तो भागवतम में एकदम प्योर कंक्लूजन दिया है कि ये वही प्रार्थना है
या वही उपदेश हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद को दिए हैं, किसके बारे में? भगवान विष्णु के बारे में। तो ये एकदम क्लियर कर देता है इसको। ठीक है, Bro, can you share these on the WhatsApp group आई विल डू दैट। यस comparison? यस। ओके, सो नाउ यू कैन डिस्प्ले द वर्सेस। इस तरह से विराट रूप के डिस्क्रिप्शन के बाद में आगे ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, स्वादिष्ण्यम स्वादिष्ण्यम प्रतपन प्राणो बहिश्चा प्रतिपत्यस एवं विराजम प्रपंस्तप तपत्यंतर बहि पुमान। पढ़िए इसको, इसका अर्थ होता है, पढ़िए। हरे कृष्णा। सूर्य अपने विकर्ण किरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष पहलू का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य प्रकाश का स्रोत सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव जो कि उसके स्रोत हैं, वही ऐसे प्रकाश के मूलाधार है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष पहलू के आधार है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अतः भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष पहलू की गौण कल्पना है, किंतु भगवान का मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक प्रकाश त्रिपाद विभूति से व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवत गीता में मिलते हैं। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं, वे उनकी तटस्थ शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहे या अंतरंगा शक्ति में। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं, वे मुक्तात्मा कहलाते हैं और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं, वे बद्धजीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है और जो कि ब्रह्मा जी ने भी दी है एनालॉजी। वो क्या है कि जो सूर्य है स्वादिष्ण्यम प्राप्तन प्राणो बहिश्चा प्रतिपति यशो एवं विराजम प्रतपंस तपति अंतर बहिपुमान। तो सूर्य क्या करता है? अंदर से ही प्रकाश देता है और बाहर से ही प्रकाश देता है। तो बाहर से प्रकाश देता ही है, लेकिन जब बाहर से प्रकाश मिलता है तो हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब अंधकार होता है तो सारी चीजें एक जैसी दिखती है। तो अगर अंधकार है तो अगर आप कमरे में बैठे हैं तो आपको क्या लगेगा? सब कुछ एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब प्रकाश होता है तो हमको दिखाई पड़ता है कि यहाँ मेरी टेबल रखी है, यहाँ मेरे चेयर रखी है, यहाँ भगवान का अल्टर रखा हुआ है, सब अलग अलग दिखाई देता है। तो उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं? वो भी अंदर से और बाहर से हर किसी को क्या करता है? मेंटेन करता है। सूर्य जैसे ज्ञान के द्वारा तो मेंटेन करते ही हैं, लेकिन पूरी तरह से मेंटेन करते हैं। हाँ, जैसे अंदर से भगवान, हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है, भगवान क्या बोलते हैं? मैं वैष्णवार अग्नि बनकर भोजन को पचाता हूँ। ये सब अंदर से चल रहा है। और बाहरी रूप से भगवान क्या करते हैं? सारे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल इत्यादि हैं, उन सब वो सब अपनी धरती में क्यों घूमते हैं? कोई भगवान मेंटेन करता है।
तो इस तरह से भगवान हमारे अंदर से मेंटेनेंस करते हैं और बाहर से मेंटेनेंस करते हैं। और सेम चीज प्रकाश के रूप में भी आती है। तो भक्तों के लिए खासकर बाहरी रूप से भगवान भक्तों को मेंटेन करते हैं, किसके माध्यम से? गुरु के उपदेशों के माध्यम से। और आंतरिक रूप से भगवान कैसे मेंटेन करते हैं? परमात्मा के द्वारा। तो परमात्मा भी क्या करते हैं? हृदय से ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो उस तरह से भगवान ज्ञान के द्वारा, इंग्रेडिएंट्स के द्वारा हर तरीके से हमारा भरण पोषण करते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। तो बाहरी रूप से हम बोल सकते हैं कि सब कुछ महाविष्णु के अंदर है, या फिर इवन गर्भोदक्षा विष्णु के जो शरीर से, नाभि से कमल निकल रहा है, सब कुछ उस कमल के अंदर है। तो एक हिसाब से वो सब हम सब किसके अंदर है? गर्भोदक्षा विष्णु। और बाहरी रूप से देखा जाए तो इस तरह से भगवान, हम सब भगवान के अंदर हैं, और भगवान हमारे अंदर भी हैं। किसके रूप में? क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप। तो हर किसी के हृदय में क्षीरोदक्षा विष्णु है, और हम सबके सब किसके अंदर है? गर्भोदक्षा विष्णु के अंदर है, अंदर में। इस तरह से भगवान अंदर से भी मेंटेन करते हैं और बाहर से भी मेंटेन। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में चलिए। हाँ, एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, वो था ब्रह्म ज्योति के बारे में। तो कई श्लोकों में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि सारी चीजें ब्रह्म ज्योति से आती है। कहीं कहीं आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि इस पूरे संसार का उद्गम भगवान महाविष्णु से हुआ है। तो क्या ये दोनों को दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। तो सारी चीजें ब्रह्म ज्योति से आती हैं, पर वो ब्रह्म ज्योति किससे आती है? वो भगवान विष्णु से ही आती है। इसलिए हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं कि सारी चीजें किससे आई हैं? भगवान विष्णु से आई है। तो इसलिए शास्त्रों में जो श्लोक दिए हुए हैं जो बताते हैं कि सारी चीजें ब्रह्म ज्योति से आई हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है। बट ब्रह्म ज्योति भी किससे आती है? वो भगवान विष्णु से ही आती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो ब्रह्म जो है वो भगवान कृष्ण में प्रतिष्ठित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। सो अमृतस्या भयाशेषो मत्यम अन्नम यद अत्यगात् महिमय से ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। पढ़िए इसका भी अर्थ। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमृता तथा निर्भयता के नियंत्रक है, और वे भौतिक जगत की मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इससे परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। इसका भी मतलब तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: भगवान की अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित ग्रह भगवान की बहिरंगा शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से कहीं अधिक विशाल है। चैतन्य चरितामृत में भगवान के बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें इनमें से एक ब्रह्मांड में, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है। तो भला उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य है। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्वगुण के बने हुए हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है, और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से यदि हम अनुमान लगा सके कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। उन ग्रहों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं, और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है।
वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेम में सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता। जो ऐसे वैकुंठ ग्रह के अधिष्ठाता श्री विग्रह है, वे मुक्तात्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। वेदे सांग पदक्रम उपनिषदे गयंती यह सामगा, ये सब पांचों उपनिषदों के साक्षात रूप है। त्रिपाद विभूति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम एक पाद विभूति की बात करते हैं जो 25% होता है और भगवान की बहिरंगा शक्ति का बना हुआ होता है, वह भौतिक जगत के गोलों को द्योतित करता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस पृथ्वी साम्राज्य में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं। वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों पे वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा, रोग नहीं होते। ये शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से परिपूर्ण रहता है। और इसी तथ्य का समर्थन से भागवत के इस श्लोक से भी हुआ है। और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है, जैसा कि वेदों में वर्णित है। उतामृत तत्व शेषान, परमेश्वर अमृतत्व के स्वामी है। दूसरे शब्दों में भगवान अमर है, और चूंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतः वे अपने भक्तों को अमृत प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता 8.16 में भगवान यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके अमरत्व के धाम को जाता है, वह कभी स्त्री ताप में मर्त्य लोक में वापस नहीं लौटता। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो न तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है, न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं। इसमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, तो भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है। इसमें वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है, और जो जीव मूलतः अधिकार होता है, वो समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण काफी दुख झेलता है। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं। अतः यह समझना चाहिए उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके कारण वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। फिर मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है, और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है। तो भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयो अभ्यासात। आत्मा स्वभाव से सुखमय है। दिव्य प्रकृति में आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है। इस आनंद के छीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा अमृषित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि जनलोक में या कि महलोक या सत्यलोक में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, दुरत्य या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परिस्थित लोगों को प्राप्त करने के प्राप्त है। अथवा परमेश्वर इतने महान है कि उनके महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर सकते। तो भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बताया है कि वो जो भगवान है ये कैसे हैं? ये आनंद का भोग करने वाले हैं। और इसलिए इसमें क्या बताया, सो अमृतस्य,
तो वो जो भगवान है या उनका जो लोक है वो कैसा है? अमृत है। अमृत अर्थात मृत्यु के परे है। तो कोई बोल सकता है अच्छा अमृत, क्या आप उसी अमृत की बात कर रहे हैं जिसका पान सारे के सारे देवताओं ने किया था? जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला, आप क्या उस अमृत की बात कर रहे हैं? तो बोले नहीं, अमृतस्या आभया अशेषो, अभय, ये वो अमृत है जिसमें कोई भय नहीं है। अमृत पीने के बाद भी देवताओं को हमेशा भय लगा रहता है कहीं आकर दाना लोग हमको मार ना दे। पर ये वो अमृत है जो कि भय से मुक्त है। तो अभयस्य, हाँ, और फिर क्या लिखा? मर्त्यम अन्नम, ये वो जो अमृत है जो मृत्यु को हमेशा के लिए बंद कर देता है। तो देवताओं को जो अमृत प्राप्त होता है वो उनकी आयु को तो बढ़ा देता है लेकिन मृत्यु को हमेशा के लिए समाप्त नहीं करता है। पर यहाँ जो अमृत के बारे में बता लिखा है वो क्या लिखा है? मर्त्यम अन्नम, अर्थात ये मृत्यु को भी मारने वाला अमृत है। तो उस अमृत का पान कौन करते हैं? भगवान करते हैं। ततो ब्रह्मण पुरुषस्य, तो जो आध्यात्मिक पुरुष हैं दुरत्तया, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, वो इसका क्या करते हैं? पान करते हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है? अन्नम, अन्नम का अर्थात क्या है? जो भौतिक जगत, भौतिक सुख है, ये जो आनंद है ये सारे भौतिक सुखों के परे है। वो जो सुख है वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो उस भौतिक सुख का डिटेल दिया हुआ है, श्लोक में दिया हुआ है। हाँ, जैसे कि भागवतम एक और 11th कैंटो में श्लोक आता है, एको स्तयो खादति पिप्पलानम अन्नो निरन्नो पे बले न भूयान, के शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक क्या कर रहा है? एक फल खा रहा है। तो कभी फल उसको मीठा दिखाई देता है, कभी खट्टा दिखाई देता है, जो कि संसार में सुख और दुख की तरह है। और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? सिर्फ उसको देख रहा है। वो देख रहा है ये क्या कर रहा है। तो पहला पक्षी कौन है? आत्मा। और दूसरा पक्षी कौन है? परमात्मा। और परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये इस संसार के सुख और दुख को छोड़ के मेरी तरफ मुंह मोड़ेगा। तो वहां पर भी अन्नम शब्द आता है। तो श्लोक में क्लियरली दिया हुआ है कि ये वो कौन सा अमृत है? वो अमृत है जो इस संसार के परे है, जो कि स्वर्ग में नहीं मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं हम। यस, सुमे चेतन को जी। Prabhuji, like over here in like it's written that in most of the planets it is Narayan who is residing in the spiritual world. So does that mean like the predominating rasa in the spiritual world will be then Shant ras? शांत और दास रस, तो हम उसको प्रेडोमिनेटिंग इसलिए नहीं बोल सकते। तो ऐसा नहीं है कि वैकुंठ लोगों की संख्या ज्यादा है इसीलिए वो प्रेडोमिनेंट है। तो गोलोक वृंदावन भले एक ही लोक है बट पॉपुलेशन ऐसा नहीं, वहां सारे वैकुंठ धामों से कम है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप रेसिडेंस की बात करेंगे तो हो सकता है गोलोक वृंदावन में सारे वैकुंठ में जितने लोग नहीं उतने गोलोक वृंदावन में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो वैकुंठ लोक में भले ही शांतरस और दासरस प्रमुख है हमारा, दैट इज मेन, लेकिन गोलोक वृंदावन में तो 5 रस, शांत, दास, साख, वात्सल और मधुर रस, सारे रस। और And वहां Prabhuji, no, sorry. कंटिन्यू यस। So and Prabhuji, like Golok Vrindavan becomes the highest Vaikuntha planet, and then what about the other like जो prominent like you know विष्णु तत्वस है, like जैसे रामचंद्र हो गए, then नरसिंह देव हो गए, so they also have their different planets.
So हाँ is it like they are a separate area altogether, or they are like the normal other Vaikuntha planets? हाँ, देखिए जहां तक द्वारका की बात आती है वो क्लियर है। सबसे अंदर कौन है? गोलोक वृंदावन है। सहस्त्र पत्र कमलास गोकुलाख्यम महत्पदा तत्कर्णिकारम तद्धामम तत् अनंताम से संभवा सहस्त्र पत्र कमलम। तो हजारों पंखुड़ी वाले कमल की तुलना किससे की गई है? गोलोक वृंदावन से। गोकुलाख्यम महत्पदम, तो वो जो लोग है उसको हम लोग गोकुल लोग बोलते हैं। और महत्पद के दो मतलब है। एक मतलब ये है कि वो हाईएस्ट अबोर्ड है सारे वैकुंठों में। दूसरा महत्पद का मतलब है कि वहां पे सबसे बड़ा घर है, किसका? नंद महाराज, महत्पदम। और तत्कर्णिकारम, कर्णिकारम मतलब वर्ल ऑफ लोटस, जो उसका बीच का हिस्सा होता है, कर्णिका। तद धामा, वो किसका धाम है? वो कृष्ण का धाम है। और ये कैसे आया है? तद अनंताम से संभवा। इसकी भी दो मीनिंग है, जीव गोस्वामी ने बताया। एक तो ये है कि ये भगवान अनंत से आया है, और दूसरा मीनिंग ये है कि वो अनंत है, मतलब उसका आप एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भजन अच्छे से कर रहा है वो यहाँ बैठे बैठे भी गोलोक वृंदावन का एक्सेस कर सकता है। जैसे अपने भजन से भक्ति साधन सरस्वती जी ने राधा कुंड, श्याम कुंड सब कुछ कहाँ प्रकट किया? अपने गौड़िया भट्ट में प्रकट किया। तद अनंताम से संभव। तो इस तरह से गोलोक वृंदावन के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है। अभी उसके बाहर में जैसे हम लोग देखते हैं वहां पर मथुरा है और फिर द्वारका है। तो मथुरा में जो गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन में सत्य क्या है? भगवान की मधुरता है, महानता नहीं है। मथुरा में कैसा मिक्स है, कभी भक्त लोग महानता देखते हैं और कभी मधुरता देखते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं देवी की और वसुदेव की प्रार्थना में भी वो कभी कभी एकदम से बोलने लगते हैं आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, सारी दिशाएं आपको प्रार्थना कर रहे हैं, सारे देवताओं को प्रार्थना कर रहे हैं। और इतना प्रार्थना करने के बाद में फिर क्या हो जाता है? अचानक से उनकी मधुरता बढ़ जाती है। तो अभी उन्होंने क्या बोला कि सारे देवताओं की प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी तुलना में कोई नहीं है। और फिर वो कहते हैं अरे भगवान आपके 4 हाथ हैं। अगर कंस आपके 4 हाथ देख लेगा तो समझ जाएगा कि ये पक्का विष्णु है, तो ये आपका वध कर देगा। इसलिए आप क्या करिए, 4 की जगह सिर्फ 2 कर लीजिए, और आपके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसको भी बटोर लीजिए, ताकि हम आपको कहीं छुपा सकें और आपकी हम वैसी रक्षा कर सकें जो हम अपने अन्य बच्चों की नहीं कर पाए। तो इस तरह से वो क्या होता है, मधुरता के बाद उनका वात्सल भाव आ रहा जाता है, वो मिक्स रहता है। लेकिन गोलोक वृंदावन इट इज प्योर। अगर हम द्वारका जाएंगे वो उसके और बाहर है, तो वहां पर भगवान की महानता और ज्यादा है मथुरा के कंपेरिजन में। तो उसके 4 द्वार हैं, जैसे आपने देखा तो वो कौन प्रोटेक्ट करता है? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये चतुर्व्यूह जो है वो उसकी रक्षा करते हैं। फर्स्ट क्वार्टरपल एक्सपेंशन जो है पहले चतुर्व्यूह है। पर उसके बाहर फिर जो है फिर हमारा वैकुंठ धाम आ जाता है। तो वैकुंठ धाम में ऐसा नहीं है कि अन्न रस नहीं है, पर वो जीवों को एक्सेसिबल नहीं है, साधारण जीवों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। जैसे सीता माता का एक माधुर्य भाव है किसके साथ? भगवान राम के साथ। और रामानुचार्य ने जो डिटेल्स लिखे हैं रामायण में, रामायण के जो अपनी कमेंट्री लिखी है उसमें वो बताते हैं कि उनकी भी कुछ अंतरंग सखी है भगवान राम की। पर नई चीजें ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, अन्य जीवों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उनके उनके पास भी वहां पे भी माधुर रस है, साकर रस है, वासल रस है, बट सबके लिए अवेलेबल नहीं है। और इसकी डिग्री अलग अलग होती है, इट में भी डिफरेंट। जैसे नरसिंह देव कोई मदर फादर है ही नहीं, वो सीधे स्तंभ फाड़ के बाहर आए। तो अलग अलग जगह अलग अलग रस की डिग्री है। सो इट्स नॉट जस्ट ए हायरार्की, आप इसको बोल सकते इट इज वैरायटी, ये अलग अलग वैरायटी। सो आई होप आई एम क्लियर। प्रभु जी, प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन यूएस में एस्टैब्लिश किया, या गोवर्धन इको विलेज यहाँ महाराज ने एस्टैब्लिश किया। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मेडिटेट करके राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन पर्वत को मैनिफेस्ट किया, वैसे ही, या इट वाज जस्ट
क्योंकि ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रभु जी हमारे जो जैनों के तीर्थ स्थान हैं बिहार में अधिकतर हैं, वैसे ही सेम टू सेम रेप्लिका यहाँ भी बनते हैं, गुजरात में, राजस्थान में। लेकिन आई डोंट नो इफ दे हैव दैट सेम अंडरस्टैंडिंग एज वैष्णवास हैव। तो वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं गुप्त वृंदावन। तो जो हमारे महान आचार्य हैं वो वृंदावन को किसी और गुप्त स्थान में भी ला सकते हैं। जैसे जयपुर को भी गुप्त वृंदावन कहते हैं, क्योंकि आपके वृंदावन की जितनी भी ड्यूटीज हैं एक्सेप्ट राधा रमन, राधा रमन को छोड़ के बाकी सारे, राधा दामोदर, फिर गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, सबके सब जयपुर में। तो उस हिसाब से उसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। और वो है गुप्त वृंदावन, बट मेन चीज है एक्सेसिबिलिटी। जिसके अंदर भक्ति भाव है वो उसको एक्सेस कर पाता है, जिसके अंदर नहीं है वो नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं। आज भी अगर आप राधा गोविंद मंदिर में जाएंगे तो कोई इनविटेशन नहीं है, किसी को एंकरेज नहीं किया जाता है, फिर भी 3-4 हजार लोग डेली आते हैं मंगल आरती में 4:30 पे। सो इसका मतलब वो लोग, चेतना है उन लोगों के पास। तो जिसके पास चेतना है वो कर रहा है। लेकिन जिसकी चेतना नहीं है उसको आप गोलोक वृंदावन क्यों ना भेज दें, वो वहां पर खुश नहीं रहेगा। कंस जब नंदगांव में कृष्ण को मारने के लिए जा रहा था, तो राधा रानी कृष्ण कुंड, जो कि कहाँ पे स्थित है, बरसाने के फुट हिल्स पे स्थित है, वहां पे उसकी परछाई देखती हैं और उसको वहीं से उसको गोपी बना देते हैं, कंसी गोपी, मोटी सी गोपी बन जाती है। फिर ललिता विशाखा उससे व्रत में झाड़ू लगवाते हैं, उससे गोबर उठवाती हैं, और कंस रोना चालू कर देता है, बोलता हमको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब हम लोगों को बोला जाए कि आपको वृंदावन में गोपी बनाया जाए, तो हमारे तो जीवन का लक्ष्य है। लेकिन कंस के लिए वो सजा ऐसी थी, और फिर राधा रानी उस छोड़ देती है उसको। तो इसलिए ये चीजें सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल रेल में लिमिटेड है, व्यक्ति के अंदर वो इच्छा भी होनी चाहिए। अगर वो इच्छा नहीं है तो फिर आप वहां रह नहीं सकते। जैसे गोलोक वृंदावन कौन सी जगह है जहां पर लोगों का अंधा प्रेम है कृष्ण से, वो कृष्ण के पीछे। अब जिसके पास वो अंधा प्रेम नहीं है वो वहां जाएगा भी तो खुश नहीं रहेगा। सो इट इज नॉट जस्ट प्लेस, इट इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस ऑफ पर्सन, आदमी क्या चेतना। सो आई होप दैट्स क्लियर। Yeah, thank you, Professor. बोले सुमित को। Proji, just I would जैसा like what Mataji was telling ना कि like Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had meditated and created Vrindavan in Mayapur. So I had like heard in GEV, like when His Holiness Radhanath Swami Maharaj was starting the GEV project. So the devotees had seen like almost for 1 year they were looking for place, the property, and they were taking Maharaj to different places, and like for all the places Maharaj was saying no, this is not good, this is not good. And so when they started Vada, so Vada was the place where they least expected that Maharaj will say yes, but still like they took a chance and took Maharaj over there. And as soon as Maharaj went over there, he told yes, this is where we can create Vrindavan. So the devotee who was sharing this, he was telling, so Maharaj actually meditated in that place, and from in that place he realized that okay, in this place the atmosphere of Vrindavan can be created. And like they had shown, like for almost 1 year they took Maharaj to various places, like almost like 20-30 places they had taken Maharaj, but in none of the place Maharaj gave his sanction. So like so even like Vada and New Vrindavan also, obviously Prabhupada must have also like meditated and thought that in this place he can like bring out Vrindavan. मैं उस रेल में नहीं जाऊंगा। एक्चुअली प्रभुपाद ने की इच्छा थी कि ये सारी चीजें जो अभी आपको वहां दिख रही हैं, कहाँ पर जीवी में,
प्रभुपाद की इच्छा थी कि वो सारी चीजें न्यू वृंदावन में हो, और महाराज ने न्यू वृंदावन कई साल में ट्राई किया भी है, पर जो भी रीजंस रहे हो, कई बार महाराज फंड्स भी लेके आए, तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। तो महाराज की इच्छा थी कि वो कहीं मैनिफेस्ट होगा। कलकत्ता में भी उन्होंने ट्राई किया था, बट कलकत्ता में भी अगेन वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली वो वाड़ा में मैनिफेस्ट हुआ। सो बोथ द थिंग्स आर देयर। अब क्या महाराज ने वो जगह इसलिए चूज की होगी, वहीं पे गोलोक वृंदावन मैनिफेस्ट हो रहा था और कहीं और नहीं हो रहा था, दैट वी आर नॉट श्योर। क्योंकि अगर आपको वृंदावन बनाना है, मतलब वहां पे यमुना भी होनी चाहिए, पहाड़ भी होना चाहिए, और उस तरह के स्ट्रक्चर भी होने चाहिए। तो इसलिए वहां पे वो आप देख सकते हैं, वो नदी भी है जिसको लोग यमुना कहते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर, बट मेन थिंग इज, अगर कोई अच्छे से भजन कर रहा है, भगवान का शुद्ध भक्त है, तो वो वृंदावन को कहीं भी पुकार सकता है, ही कैन एक्सेस एनीवेयर। और अगर किसी के पास वो चेतना नहीं है, तो फिर वो वृंदावन में जाके भी कृष्ण भावना भावित नहीं होगा। कई लोग वृंदावन जाते हैं, पैर खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े उनको दिखता है भगवान ने इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाए, पैर जल रहे हैं हमारे। वापस आ जाते हैं, कोई चेतना नहीं है। जिसकी चेतना नहीं है, कई लोग जाते हैं वृंदावन में, वहां पे वो फुचका स्टॉल में जाके खा पी के आ जाते हैं वापस, बोले वृंदावन बहुत बढ़िया है, वो क्योंकि वहाँ फुचका स्टॉल लगा हुआ है। तो वहां पे फुचका स्टॉल में खा पी के, पानी पूरी खा के, सब खा पी के वापस आ जाते हैं। सो चेतना भी मैटर करती है। ओके, तो ये हमारे जो 18 नंबर श्लोक से 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे के सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत की तुलना वाले श्लोक, जो कि ब्रह्मा जी नारद को बता रहा है, नारद जी। पादेषु सर्वभूतानि पुंसास्ति पदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयम् श्रीमूर्धनो अध्यासि मूर्धसु। और इसका अर्थ होता है, हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम, जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। तात्पर्य: भगवान की संधनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का 1/4 भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और 3/4 आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। भगवान की शक्ति के 3 अंग हैं: संधनी, संवित तथा आह्लादनी। दूसरे शब्दों में सनातन अस्तित्व, ज्ञान और आनंद से पूर्ण अभिव्यक्ति रूप है। भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकट्य कम ही हो पाता है, और सारे जीव जो भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र हैं। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्त आत्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कहीं अधिक है, और वे ही अमरता, निर्भयता तथा जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपयुक्त संधनी, संवित तथा आह्लादनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। भौतिक जगत में सारे लोग 3 गोलोक में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। यह स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल, ये सब मिलकर भगवान की कुल संधनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है और जो 7 भौतिक आवरणों से परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा और व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान कराने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग लोक से आगे स्थित महर लोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प का अंत होने पर महर लोक का विनष्ट हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना पड़ता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही इनमें अपेक्षया जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों के परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है, अधाई मूर्धसु।
हरे कृष्ण। हम लोग उनको पता है कि भौतिक जगत में बद्ध जीव रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव रहते हैं। ये दोनों इसका महादेशु स्थिति पदो विभु सब वो नहीं रहेगा ना So your भौतिक जगत voice में is not कोई। clear. वॉइस इज नॉट क्लियर। In between, it was breaking a bit. ओके आवाज ओके नाउ। Yes, yes, true. ओके ओके। तो जो भौतिक जगत में रहते हैं, जो मुक्त जीव हैं, वो उन तो दोनों के दोनों भगवान का ही आश्रय ले रहे हैं। मुक्त जीव जानते हैं और बद्ध नहीं जानते हैं। जैसे एक शहर के अंदर एक जेल होती है। जेल में कौन रहते हैं? वो लोग रहते हैं जो कानून को तोड़ते हुए आए हैं, गवर्नमेंट लॉज को तोड़ते हुए आए हैं। उनको जेल भेजा जाता है और वो लोग कई बार क्या बोलते हैं कृतज्ञता के कारण, अरे गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है? अरे जेल में भी तुमको खिला कौन रहा है? गवर्नमेंट ही खिला रही है, कोई बाहर का आदमी नहीं खिला रहा है। तो उसका मेंटेनेंस भी कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है, भले ही वो लोग गवर्नमेंट के विरुद्ध है। और जो साफ करते हैं शहर के अंदर, उनका भी गवर्नमेंट ही अरेंज करती है। उसी तरह से मुक्त जीवों को पता है कि भगवान के ऊपर हम आश्रित है, और बद्ध जीवों को नहीं पता है कि हम भगवान के आश्रित हैं, और कई बार वो भगवान के विरुद्ध ही कार्य करते रहते हैं जाने अनजाने में। लेकिन फिर भी दोनों का आश्रय कौन है? भगवान के चरण कमल ही उनका आश्रय है। तो मूर्धसु जो जगत इस भौतिक जगत के परे है, तीनों गणों के परे है, जिसको हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, वहां पर क्या है? अमृतम, कोई मृत्यु नहीं है। क्षेमम, कोई रोग नहीं है। और वहां पर कोई भी रहता है। तो ना चा काल विक्रमा माया, ना वहां पर समय का प्रभाव है और ना ही माया का प्रभाव, बल्कि जैसे ही भगवान की भक्ति करते वो अलग अलग महलों में देखते हैं कि अलग चलता है। कहीं सूरज ऊपर चलती है, क्योंकि रानियों के मन में कि अभी सुबह होने में चलती है, कोई दोपहर होने के लिए दोपहर होती थी। लोग समय को भी नियंत्रित, इस जगह समय द्वारा नियंत्रित है। 5 साल पहले, 10 साल पहले शरीर था, जो हमारे हमारे हाथ में है। और भविष्य काल में भी जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी, भगवान इतनी एक्सेसिबिलिटी देते हैं। तो इस तरह से वो जो जगत है वो काल के भी परे है, काल के भी परे है। काल वहां पर कंट्रोल नहीं करता है, काल भक्तों की सेवा में असिस्ट करता है। जैसे पुजारी जब ऑल्टर में जाते हैं तो हम तो ऑल्टर ओपन होता है कब? गोविंदाम आदि पुरुषाम,
Through your voice is not coming through. Yes. तो कहाँ थे हम लोग? You were talking about this काल का प्रभाव through हाँ, that काल का when प्रभाव। we go to the deities को जब पुजारी करने जाते हैं, then the Govindam Adipurusham plays and the काल is assisting. यस, तो उस तरह से वो ऑल्टर में सुबह का समय चल रहा है पर रात का दृश्य बना देते हैं, काला कपड़ा लगा देते हैं जो अंधकार को प्रतीक कर रहा है, फिर वहां पे गोल गोल चंद्रमा बना देते हैं। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की लीला के लिए समय चाहिए वो भक्तों द्वारा कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से काल का प्रभाव नहीं है आध्यात्मिक जगत में। और वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं, वहां पे मुक्त जीवों की संख्या ज्यादा है, बद्ध जीवों की संख्या कम है। इसलिए हमने बताया क्या, त्रिपादस्य, वहां पे उसको बोला 3/4 और भौतिक जगत को बोला 1/4, 1/4। तो मुक्त जीव ज्यादा है, बद्ध जीव कम है। तो कई बार लोगों को लगता है कि बहुत कम लोग आध्यात्मिक जगत जाते हैं, बहुत कम नहीं जाते हैं, ज्यादातर वहीं पे हैं। दुष्ट लोग कम है, जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम जैसे दुष्ट लोग कम है, ज्यादा अच्छे लोग ज्यादा वहां पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट लोग में चलते हैं। सुमित चेतन। पादाश्रयो बहिश्चासन अप्रजानाम य आश्रमा अंतस्त्रीलोक्या स्त्रीय परो ग्रह मेधो अबृहद व्रतः। पढ़िए इसका भी अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और यह इन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन 3 लोगों के अंतर्गत ही रहना पड़ता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पराकाष्ठा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देने का दान है, क्योंकि विशेष रूप से विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीव जन्म जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी बने हुए आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि भौतिक शरीर से संबंधित है, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहित मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों ने विषयी जीवन का आस्वादन नहीं किया है, वे सरलता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, और एक बार ऐसी जीवन शैली में स्थिर हो जाने पर वे सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले बताया जा चुका है कि भगवान की 3/4 शक्ति वाली जागृत में न तो मृत्यु है न भय है, वहाँ मनुष्य जीवन आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। यदि गृहस्थ को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया जाता है तो सरलता से विषयी जीवन का परित्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में देह त्याग करके पंचो सोत वनम व्रजेत और जंगल में जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया जाता है। इससे वह पारिवारिक स्नेह से पूर्णतः विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप इसमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया जाता है और मानव समाज के लिए कल्याणकर है, क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है कि वे ही इस भौतिक अस्तित्व के दुखमय जीवन का अंत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया निर्वाण के सिद्धांत भी
दुखमय जीवन का अंत करने के लिए है। और यही विधि यहाँ पर आपने सर्वोत्कृष्ट रूप में आदर्श पूर्णता की स्पष्ट अनुभूति के साथ श्रीमद्भागवत में संस्तुत की जा रही है। यद्यपि बुनियादी सिद्धांतों में बौद्ध, शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है, जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से मुक्ति मिलती है, प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने की अनुमति नहीं दी जाती। जो गृहस्थ तथा जो व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत भंग करते हैं, वह अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते। पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट योगी को इस भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है, जो भगवान की एक चतुर्थांश शक्ति है, किंतु अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो पाते। अविरत व्रत वे है जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया है। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि वे इस विधि में सफलता चाहते हैं, इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं, अप्रज नहीं विलुप्त छिपकर विशेष जीवन में लुप्त होते हैं। ऐसे अध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारियों के घर में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे वे पुनः ऊपर उठ सके। किंतु सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो ही मनुष्य योनि प्राप्त हो, तो ही अमरता की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी विधि कुशलता असफल हो जाएगी। भगवान चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने विधि सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत पालन न कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी। अतः जो अध्यात्म आदि भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने का इच्छुक हो, उसके लिए जानबूझकर विषयी जीवन में लिप्त होना आत्मघात से भी अधिक होगा। और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से सन्यासी आश्रम में विषयी जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विस्तृत रूप है। और ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? जो पिछले श्लोक में बताया गया उसी को कंटिन्यू किया है और या फिर डिटेल में बताया है कि प्रकृति के परे क्या है। ये जो प्रकृति है, आध्यात्मिक प्रकृति, ये त्रिमूर्ता है, तीनों गुणों के परे है। त्रयोपादः, ये 3/4 है। और ये कौन सी जगह है? जहां पर आश्रमः अप्रजाना, जहां पर लोग जन्म नहीं लेते हैं, और ये संसार के परे है, संसार के परे है। तो ये 3/4 हिस्सा है। और इस हिस्से के बारे में क्या बताया गया है कि ये जो हिस्सा है, यहां पर भगवान स्वयं निवास करते हैं और श्री, भूमि, ईश्वर इत्यादि शक्तियों से घिरे रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। हरे कृष्ण। श्रुति विचक्र में विश्वन शासनासने उभे, यद अविद्या च विद्या च पुरुषस्तुभ्याश्रयः। पढ़िए इसका भी अर्थ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, श्लोक का टेस्ट होगा क्या आज, यूनिट 4 का? ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 श्लोक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर कर लेंगे। ठीक है, जिसको देना दे सकता है। हरे कृष्णा। सर्वव्यापी भगवान व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में विश्व शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक विचरण कर सके, वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है।
ये दोनों शब्द क्षेत्रज्ञ तथा पुरुष आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान दोनों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भगवत गीता में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम तत् ज्ञानम मत परम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा अर्थात भगवान असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत आत्मा अपने खुद के ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित होने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते रहते हैं। और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारों के स्वामी है। वेदाहम समिति तानी, जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता। जीव संज्ञानहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में वह कभी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तथा चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतः वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति भगवान की एक बार विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है, इसीलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती हैं। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जो जीव का भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकतावाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा अज्ञान है, क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीवात्मा कभी भी ज्ञान में भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। इस तरह चूंकि व्यक्तिगत आत्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतः जीव तथा भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है, जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है। अंश कभी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, अतः भगवान के साथ जीव की 100% समता की अवधारणा भी अविद्या है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने के दिशा में निर्देशित रहते हैं, अतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है, अतः सदैव कलह या हताशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण है। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्ति में सेवा की जाती है, अतः भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी क्षेत्रज्ञ हैं, और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किसमें रहे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो श्रुति विचक्र में विश्वन किसको बोला है? जीव को बोला है, जो पूरे विश्व में भ्रमण करता रहता है। तो वो क्या करता है? ससना आसने उभे, वो इन दो पथों को फॉलो करता है। कौन कौन से? भोग का पथ या फिर त्याग का पथ या वैराग्य का पथ। इन दो तरह के जो पथ है उनको फॉलो करता है। और यद अविद्या च विद्या च, तो जो भोग का पथ है वो अविद्या से भरा है, और जो त्याग का पथ है वो विद्या से भरा है। तो जो अविद्या है वो रजोगुण और तमोगुण से आती है अविद्या, और जो विद्या है वो आती है सत्वगुण से। लेकिन भक्ति तीनों दोनों के परे है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या लिखा है कि यद अविद्या च विद्या च पुरुषस्तुभ्याश्रयः, कोई व्यक्ति अविद्या के पथ में जा रहा है या विद्या के पथ में जा रहा है, दोनों के दोनों क्या करते हैं? भगवान का ही आश्रय लेते हैं। किंतु जिनको भगवान को प्राप्त करना है उनको विद्या और अविद्या दोनों के ऊपर जाना पड़ता है।
बल्कि जब कोई ज्ञानी वो भी ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है, तो ब्रह्म ज्योति क्या है? वो भगवान के शरीर की किरणें ही है। और क्योंकि वो भगवान की शरीर की किरणें हैं, इसीलिए वो भक्ति के साथ में भगवान में प्रवेश कर सकता है। विद्या अविद्या उसको संसार में ही छोड़नी पड़ती है। ये हम 11वें स्कंद में देखेंगे। 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत। जब कोई ज्ञानी ब्रह्मज्योति में प्रवेश करता है, उसको ज्ञान भगवान को त्यागना पड़ता है। क्योंकि अज्ञान क्या है? अज्ञान है मैं ये शरीर हूं और शरीर से संबंधित चीजें मेरी है। ज्ञान क्या है? जिसको हम लोग विद्या कहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। पर दोनों केस में संबंध किससे है? शरीर से। एक बोल रहा है मैं शरीर हूं, दूसरा बोल रहा है मैं शरीर नहीं हूं। तो अगर आप शरीर पे ही ध्यान करेंगे तो वापस कहाँ आएंगे? शरीर में आएंगे। इसलिए विद्या अविद्या दोनों का त्याग करके व्यक्ति कहाँ प्रवेश कर सकता है? वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि उसने जो भी थोड़ी भक्ति करी है अपने ज्ञान के प्रैक्टिस में, उस भक्ति के साथ में व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकता है। मतलब आप हरे कृष्णा कीर्तन करते करते ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं, बट जो आपने जिंदगी भर मेडिटेशन किया है, हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, उसके साथ में एंटर नहीं कर सकते। उस मेडिटेशन को वहीं छोड़ना पड़ता है। तो इवन ज्ञानी भी कैसे प्रवेश करते हैं ब्रह्म ज्योति में? भक्ति के द्वारा ही। तो भक्त्या माम एकया ग्राह्या, मात्र भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कोई थोड़ी सी भक्ति करता है तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त करेगा, और कोई ज्यादा भक्ति करेगा तो वैकुंठ या फिर गोलोक वृंदावन जाएगा। लेकिन भगवान की अगर प्राप्ति करनी है तो भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। चलिए एक श्लोक और कर लेते हैं हम लोग, तो उससे क्या त्रिपाद और एकपाद विभूति अच्छा वो एपिसोड खत्म हो जाएगा। यस्मादन्नं विराट यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः यद्द्रव्यम अत्यगाध विश्वम गो भी सूर्य इवातपन। पढ़िए इसका भी अर्थ। भगवान ने सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृतियों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। इस श्लोक में हाँ निर्णय दिए इसमें। इस श्लोक में बेसिकली क्या बताया है? इस श्लोक में बेसिकली बताया है कि भगवान वो भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं जिसको हम लोग एकपाद विभूति कहते हैं, लेकिन उसमें भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो किसके माध्यम से करते हैं? अपनी माया शक्ति के माध्यम से करते हैं। हाँ, तो जो आध्यात्मिक जगत है, जो कि चित्त शक्ति से बना हुआ है, उससे भगवान अटैच है, लेकिन इस भौतिक जगत से अटैच नहीं है। इसीलिए वो इस संसार को मेंटेन करते हैं अपनी माया शक्ति के द्वारा। तो उन पुरुष से भी क्या आता है? हाँ, यस्मात् अंडम विराट, ये विराट अंड है जो ब्रह्मांड है, वो आता है इससे। किससे? उन्हीं पुरुष से आता है जिनके बारे में अभी बात चल रही है। और जो ये भौतिक का भगवान का विराट रूप है, तद्द्रव्यम अत्यगात विश्वम, ये संसार के मेटल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। जैसे प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि ये जो भगवान का फॉर्म है ये आध्यात्मिक है, पर किससे बना हुआ है? भौतिक गुणों से बना हुआ है। और उदाहरण किसका दिया है? सूरज का उदाहरण दिया हुआ है। जैसे सूर्य की रोशनी द्वारा इस संसार को मेंटेन करता है, डायरेक्टली मेंटेन नहीं करता है। जैसे हमको गर्मी मिलती है, वो हमको कैसे मिलती है? सूर्य की गर्मी के द्वारा, सूर्य की रोशनी द्वारा मिलती है। या फिर संसार में जो प्रकाश है
वो किसके द्वारा आता है? वो सूर्य की रोशनी के द्वारा आता है। तो सूर्य हमको मेंटेन कर रहा है, पर किसके माध्यम से कर रहा है? अपनी रोशनी के माध्यम से मेंटेन कर रहा है। उसी तरह से भगवान भी अपनी माया शक्ति के द्वारा इस संसार को मेंटेन करते हैं, डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सो वो भी सूर्य इवातपन। तो इस तरह से ये कंपैरिजन है। ये श्लोक जो है 18 से 22, इसमें कंपैरिजन आता है भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का। तो अभी हम लोग एंड करेंगे और उसके बाद में जिन भक्तों को श्लोक का टेस्ट देना है, सो दैट वी कैन हैव आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद करेंगे। तो अभी जस्ट इसको एंड कर रहे हैं। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। महान सकल पदरु वैसा कृपा सिंधु पजना पावनी वैष्णव, श्री प्रभुपाद की जय।